Good morning to all. Today we are going to discuss about sources of experimental errors. Sources of experimental errors बच्चे क्या होता है, जो भी हम एक टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, उसे डिज़ाइन करते हैं, उसमें उसमें कैसे एरर्स आ जाते हैं, वो कौन कौन से एरर्स को हमें हैंडल करना पड़ता है बिजनेस के अकॉर्डिंग। कुछ भी हमने रिसर्च किया है, लेट्स सपोज उसमें एरर्स आने स्टार्ट हो गए, वो उसको हमने कैसे हैंडल करना है। सोर्सेज होते हैं जो हमने बिजनेस में यूज़ किए हैं, एक टॉपिक को उठा के उस पर रिसर्च करके देन उसको डिज़ाइन करके, वो होता है हमारा सोर्सेज ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर्स। बाद में उस टॉपिक को रिसर्च करने के बाद कि हमें क्या क्या एरर्स फाइंड आउट हुए हैं उसमें से। नेक्स्ट, एरर्स टू टाइप के होते हैं, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। जो सिस्टमेटिक एरर है उसमें थ्री टाइप होते हैं, ज़ीरो एरर, इनएक्यूरेटली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। जो रैंडम एरर है, पैरालैक्स एरर, केयरलेस इन मेकिंग रीडिंग और रिकॉर्ड, देन रॉन्ग टेक्निक। टू टाइप के एरर्स होते हैं बच्चे, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल एरर क्या होता है। जो भी हमने एक टॉपिक पे रिसर्च किया था, उसे एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें क्या क्या हम गलतियां कर जाते हैं। एरर्स मीन्स गलतियां। The experimental error in a result in the difference between the recorded value and generally accepted or literature value। जो आप जर्नली एक्सेप्ट कर लेते हो, रिकॉर्ड कर लेते हो, उसका रिजल्ट दोनों का फिर वो क्या बन जाता है, एक्सपेरिमेंटल एरर। एरर कैन बी कैटेगराइज्ड टू टाइप्स, जो मैंने आपको बताई हैं। ये एक्सपेरिमेंटल एरर के अंडर आती हैं टू टाइप्स, कौन कौन सी, रैंडम और सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर आर caused by precessions of the measuring instrument, temperature variations and air current in the surrounding insufficient data, observer misinterpreting the reading, the way the experiment was set up। रैंडम एरर कैन रिड्यूस थ्रू रिपीटेड मेजरमेंट। क्या होता है कि ये रैंडमली होता है, अचानक से ये एरर आ जाता है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती, बट ये जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इसे मेजर नहीं कर सकते, ये कभी भी रैंडमली कोई भी चीज़ में एरर दिखा सकता है। वो चाहे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, एयर का करंट सराउंडिंग कैसा है, पर बट आपके पास इनसफिशेंट डाटा है, वो रैंडमली बता देता है कि आपकी ये अपलोड नहीं होगी वीडियो, आपके पास इनसफिशेंट डाटा है। वो चाहे फ़ोन का हो, चाहे किसी बिजनेस का हो, किसी भी रिगार्डिंग जो आपने किसी भी टॉपिक पे रिसर्च किया है, उसे डिज़ाइन किया है, उसमें क्या क्या रैंडमली एरर आ सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन इज सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ पुअर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और प्रोसीजर, ह्यूमन एरर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, poor calibration of instruments, heat losses in an exothermic reaction will lead to smaller temperature changes। Systematic error can be reduced by careful experimental design। कहते हैं जो सिस्टमेटिक एरर है वो कैसे आता है, जो आपने रिकॉर्ड किया है, जो आपने कलेक्ट किया, जो आपने एनालिसिस किया रिकॉर्ड, उसके रिगार्डिंग सिस्टमेटिक में आपने स्टेप बाय स्टेप नहीं कलेक्ट किया, वो भी एरर दिखाने शो कर देता है। ठीक है, जैसे आपकी कोई भी आपने प्रोसीजर को डिज़ाइन किया, उसके जो आपने उस पर एक्सपेरिमेंट किया वो आपका पुअर निकला। ठीक है, कभी ह्यूमन एरर में भी कोई बंदा गलतियां कर जाता है, वो बाद में क्या होता है एक सिस्टम के अकॉर्डिंग करता है, बट उसका बाद में एक्चुअल में सिस्टम के अकॉर्डिंग सही नहीं होता, वो भी एक एरर गिना जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एरर्स हैं जो आपके सिस्टमेटिक वे में भी आ जाते हैं। इसलिए आपको मैंने बताया कि आपने जो भी टॉपिक पे रिसर्च करनी है, उसे डिज़ाइन करना है, एक सिस्टमेटिक मैनर में करना है, ताकि आपको गलतियां का फेस आउट ना करना पड़े। ओके, देन सोर्सेज ऑफ एरर। अब क्या क्या गलतियां के सोर्सेज हो सकते हैं, किस किस से हो सकती है। ह्यूमन एरर, मेथड एरर, पैरालैक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल एरर। जो ह्यूमन एरर है, बाई चांस वो रीडिंग बनाने में, इंस्ट्रूमेंट करने में, उसे रिकॉर्ड करने में, रिजल्ट में कोई एरर आ गया। ठीक है, कोई मेथड डिफरेंट यूज़ कर लिया उसने, ओवर एस्टिमेट लगा लिया, अंडर एस्टिमेट यूज़ कर लिया उस रिकॉर्ड को व्यू करने में,
ठीक है। फिर वो डिवाइसेस आपस में मेजर नहीं होती, इंस्ट्रूमेंटल में डिस्प्ले प्रॉपर वे में नहीं हुआ, इम्प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, इनविजिबल दिखाई दे रहा है, वो सारे जो एरर्स हैं बाद में हमें फेस आउट करने पड़ते हैं। इसलिए आपको पहले से ध्यान से पता होना चाहिए कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको डिज़ाइन रिसर्चर बिल्कुल एक्यूरेट करनी चाहिए। बच्चे, आपका ये टॉपिक था आज का कि क्या क्या सोर्सेज एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें गलतियां का सामना करना पड़ता है। थैंक यू सो मच।